या हेलो एवरीवन। तो एक जनरल क्वेश्चंस मैं हमेशा फेस करता हूँ मार्केट से कि यार मैंने डेवऑप्स की प्रोफाइल बाइंड अप कर लिया एज पर दी सिलेबस, जो भी इसके टॉपिक्स होते हैं, जो भी इसमें टेक्निकल टेक्नोलॉजी होती है इसके अंदर आई हैव कंप्लीटेड। इवन इसका जो प्रॉपर लर्निंग पाथ है वो मैंने फॉलो किया, जो भी इसके प्री रिक्विजिट्स होते हैं वो मैं बाइंड अप कर चुका हूँ। तो एज पर दी टेक्निकल स्किल्स मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ, बट फिर भी मैं कॉन्फिडेंस कभी फील नहीं करता इसके ऊपर। और इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं, तो सिनेरियोज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मैं कभी उसका आंसर नहीं दे पाता। राइट, यानी सामने वाले को मालूम चल जाता है कि इसने इसको लर्निंग स्टेज से पढ़ा हुआ है, कभी इसने रियल में काम नहीं किया हुआ। तो ऐसा मैं क्या अभी परफॉर्म करूं, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं अपने रिज्यूम में ना जो लर्निंग स्टेज से मैंने पढ़ा उसको मैं एक्चुअल में प्रोडक्शन लेवल शो कर पाऊं कि हाँ रियल में इस बंदे ने रियली में इसने काम किया इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट कि ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं हमेशा। होपफुली पहला जो मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए, फाउंडेशंस तो आपका पहले स्ट्रांग होना चाहिए। फाउंडेशन में ऐसी तीन चीजें होती हैं जो हम स्किप कर देते हैं। वो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लिनक्स, एक सेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और एक क्लाउड कंप्यूटिंग। काफी लोग बोलते हैं मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे बेसिक आता है। नहीं, लिनक्स आपको एक ऑफिशियल जो इसका सिलेबस है लिनक्स का एटलीस्ट वो आपको आना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, एज पर दी रेड हैट जो इसकी ट्रेनिंग मार्केट में होती है कंडक्ट, जिसको बोलते हैं RSC, ऐसे रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। एटलीस्ट ये एक सिलेबस है जिसमें प्रॉपर जीरो से लेके एक अच्छा लिनक्स आपको पढ़ाया जाता है। राइट, सेल में बेस स्क्रिप्टिंग अगर आपको आती है तो अच्छा है, वरना मेरे अकॉर्डिंगली यू यू नीड टू कवर पाइथन स्क्रिप्टिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर आपको अमेजन आता है बेस्ट है, या आपको अजोर आता है। ठीक है, लर्निंग स्टेज से जो भी इसके लाइक सिलेबस होते हैं ऑफिशियली, पहले एटलीस्ट वाइंड अप करो। ये तो सबके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि डेवऑप्स की प्लानिंग आप कर रहे हो या आप पहले बाइंड अप कर चुके हो, बट ये स्ट्रॉन्ग आपका जो बेस पार्ट है ना, फाउंडेशन, ये स्ट्रॉन्ग पहले होना चाहिए। वरना डेवऑप्स की प्रोफाइल में कभी भी आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। क्योंकि इन डेवऑप्स एट द एंड क्या है, सिस्टम को हम स्किप नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल को यू आर मैनेजिंग इन डेवऑप्स प्रोफाइल। सॉफ्टवेयर कहाँ डेवलप होगा, कहाँ टेस्ट होगा, इसको कैसे रन करेंगे, कहाँ चलाएंगे इसको हम लोग, कहाँ डिप्लॉय करेंगे इन कंटेनर, तो कहीं ना कहीं अंडरलाइन सिस्टम को हम स्किप नहीं कर सकते। बट वी डोंट नो लिनक्स क्या होता है। तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्टवेयर जहाँ चलेगा उसमें क्या रिक्वायरमेंट मुझे फुलफिल करके देना है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट सेटअप कैसे होती थी पहले मैन्युअली, वो हमको पता ही नहीं। तो वो लाइफ साइकिल जब जब भी कहीं से हम पढ़ते हैं ना, वो समझ नहीं पाते कि बैकएंड में कैसे सेटअप ये हो रहा है एट द एंड। वो कमांड की हमको नॉलेज नहीं है। देन दूसरी बात आती है पाइथन क्यों रिक्वायर्ड है यार, क्योंकि एट द एंड आपको मालूम है कि डेवऑप्स का जो मेन गोल है ना, मैन पावर कम करना और सॉफ्टवेयर डिलीवरी फास्ट करना, कम टाइम में कम पैसे में सॉफ्टवेयर को डिलीवर करके देना। वो कब हो पाएगा, जब वी शुड हैव ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन जब तक हमको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मीनिंग नहीं पता ना, तो किसी भी ऑटोमेशन पे हम काम नहीं कर सकते। तो ऑटोमेशन की जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, वी नो, वी लाइक नेवर हेard अबाउट वेरिएबल क्या होते हैं स्क्रिप्टिंग में, कंडीशंस का मतलब क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं, एरे क्या होता है, लूप क्या होता है। तो हम किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को बिना पढ़े आगे चल के कुछ टूल्स आते हैं मार्केट में जो ऑटोमेशन में यूज होते हैं, एनसिबल, टेराफॉर्म, तो वो भी हमको टफ लगते हैं पढ़ने के अंदर। उनको टेक्निकली हम लोग जिस लेवल से आपको पढ़ना चाहिए हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो बेस बैकग्राउंड है ना स्क्रिप्टिंग का, वो हमको नहीं आता है। ठीक है, और क्लाउड कंप्यूटिंग की मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है आजकल जितनी कंपनी आईटी कंपनी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपना लोकल नहीं है। इन हाउस सेटअप आजकल हम लोग प्रीफर नहीं करते ड्यू टू कॉस्टिंग। तो सर्वर्स को वी आर परचेसिंग फ्रॉम द क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर। तो कोई एक क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मीनिंग है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग में वीएम लॉन्च करना, क्लाउड का स्टोरेज, क्लाउड की नेटवर्किंग, क्लाउड की मॉनिटरिंग। ओके, एटलीस्ट इतना हमको नॉलेज होना चाहिए। एक ये मिस्टेक है। एंड
दूसरी मिस्टेक, कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली कोर्स पढ़ते हैं, 3 ट्रेनिंग सर मुझे ये तीनों कोर्स अच्छे से आता है, और दे जंप इन डेवऑप्स प्रोफाइल। बट नहीं, अभी आपको बीच में एक काम और करना चाहिए। क्या? थोड़ा सा आपको पहले समझना चाहिए कि एक आईटी कंपनी के अंदर एक वेब सर्वर का मतलब क्या होता है, एक आईटी कंपनी के अंदर एप्लीकेशन सर्वर का मतलब क्या होता है, और एक आईटी कंपनी के अंदर एक डेटाबेस का मतलब क्या होता है। क्योंकि डेवऑप्स में भी आप जा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि डेवऑप्स की प्रोफाइल आ गई तो हम डेटाबेस की नीड को खत्म कर देंगे, एप्लीकेशन सर्वर का रोल खत्म कर देंगे मार्केट से, वेब होस्टिंग की नीड नहीं पड़ेगी। नहीं, अंडरलाइन आज भी टेक्नोलॉजी, कंटेनर आया, कुछ भी आएगा, बट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में वेब सर्वर आज भी चलेगा, एप्लीकेशन सर्वर आज भी मुझे रन करना पड़ेगा, और डेटाबेस की नीड आज भी है हम लोगों को। बट वी नेवर लर्न अबाउट दिस टेक्नोलॉजीज। तो वी ऑलवेज फील कि मैंने कंटेनर पढ़ भी लिया, बट वी डोंट नो कि इसमें अंदर क्या चलाना है मुझे, उसकी मुझे नॉलेज ही नहीं है। इसको बोलते हैं 3 टियर आर्किटेक्चर, टियर 1, टियर 2, टियर 3। सर वेब सर्वर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो एटलीस्ट आप क्या बोलना चाहते हो? मेरा मतलब यह है कि एटलीस्ट पहले क्या करो, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक HTML का पेज या एक PHP का पेज बनाओ। अगर आपको डेवलपमेंट करना नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में ऐसी काफी वेबसाइट्स हैं जहां पहले से HTML के पेज बने हुए हैं, PHP का पेज बना हुआ है। ठीक है, गिटहब एक पोर्टल है, वहां से यू कैन डाउनलोड। और आपका गोल क्या है कि मुझे एक स्टैटिक HTML की वेबसाइट या PHP का वेबसाइट मुझे लिनक्स सिस्टम में रन करके दिखाना है पहले। ठीक है, एटलीस्ट यू नीड टू कवर। सर उसके लिए मुझे कौन सी सर्विस पढ़नी पड़ेगी? मार्केट में 2 सर्विस आती हैं जितनी वेब होस्टिंग करते हैं हम लोग इंडस्ट्री के अंदर। एक आता है अपाचे वेब सर्वर, और एक आता है एनजिनक्स। ये दो काफी पॉपुलर वेब सर्वर्स है मार्केट में, हर आईटी कंपनी इनको यूज करती है। इन दोनों के बिना आगे आप मूव करोगे तो इवन आप टेक्नोलॉजी लेवल पर यू नो कंटेनर, बट कोई बेनिफिट नहीं है जब तक इंटरनल जो कंपोनेंट्स है उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज नहीं है कि अपाचे क्या होता है, वेब होस्टिंग का मतलब क्या है पहले, HTTP ट्रैफिक कैसे आता है, HTTPS ट्रैफिक कैसे ट्रेवल करता है पहले। राइट। फिर देन क्या करो, जब ये आपका बाइंड अप हो जाए, देन यू नीड टू कवर कि अब इंडस्ट्री में एप्लीकेशन सर्वर क्या होते हैं। क्योंकि जो वेब सर्वर है ना, उसकी लिमिटेशन होती है। देयर वी कैन नॉट रन लाइक जावा एप्लीकेशंस, जहाँ हाई टेक्नोलॉजी जावा के अंदर होती हैं। जावा में लाइक काफी हायर टेक्नोलॉजी होती है ना, तो वो हम स्टैटिक, आई मीन ओवर द वेब सर्वर रन नहीं कर सकते हम लोग। वेब सर्वर बेसिकली वी ओनली यूज फॉर स्टैटिक वेबसाइट्स। तो एप्लीकेशन सर्वर मार्केट में आते हैं जनरली फॉर जावा एप्लीकेशंस। जैसे नाम सुना होगा आप लोगों ने, एटलीस्ट एक जेवॉस का इंस्टॉलेशन और एक टॉमकैट का इंस्टॉलेशन, दोनों में से कोई एक एप्लीकेशन सर्वर आपको डाल के देखना चाहिए। और कोई डमी वेबसाइट, कोई डमी जावा की एप्लीकेशन मार्केट से उठाओ और उसको जेबॉस में रन करके देखो पहले, पहले केस में। ठीक है, देन क्या करो, एक कोई माई सिक्वल सर्वर सेटअप करना सीखो, या PGSQL, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसका PGSQL। कि यार एक्चुअल डेटाबेस होता क्या, डेटाबेस में कॉलम क्या होते हैं, टेबल्स क्या होती हैं, रॉ क्या होता है उसके अंदर। तो एक डेटाबेस बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं, लेकिन एक माइनर लाइक बेसिक लेवल से डेटाबेस लॉगिन करना, उसमें यूजर ऐड करना, टेबल बनाना, कोई क्वेरी इंसर्ट करना, क्वेरी डिलीट करना, क्वेरी अपडेट करना, छोटा सा मीनिंग पहले आपको डेटाबेस का मालूम होना चाहिए। राइट। देन क्या करो, फिर ट्राई करो कि जो मेरा वेब सर्वर था उसमें एक छोटा सा मैंने वेब पेज बनाया था HTML में या PHP के अंदर। वो पेज में आप ऐसा मानो कि आप या तो किसी डेवलपर की हेल्प ले लो, या कोई मार्केट से जो पेज डेवलप हो चुके हैं वो उठा लो।
ठीक है। और ट्राई करो कि एक मेरा डेटाबेस सर्वर है, एक मेरा डीवी है। यूजर क्या करे, इस वेबसाइट को ओपन करे ब्राउजर से, और एक पेज ओपन हो जाए जिसमें यूजर अपना नाम बताए, अपना आईडी, अपना एड्रेस फिल करे, और ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये डीवी में जाके राइट होनी चाहिए। इसको बोलते हैं टू टीयर इंटीग्रेशन। सर इसका आगे बेनिफिट क्या है? क्योंकि इंडस्ट्री में जितनी वेबसाइट्स हैं सबके पीछे डेटाबेस इंटीग्रेट होता है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कवर कि मेरा एक वेब सर्वर है जहां से बंदा मेरी वेबसाइट ओपन करेगा, वहां से अपनी क्वेरी फिल करेगा, और वो एक डेटाबेस में जाके प्लेस होना चाहिए। ठीक है। देन फिर क्या करना है आप लोगों को कि सर मुझे वेब सर्वर को इंटीग्रेट करना है एप्लीकेशन सर्वर से। मेरी जो वेबसाइट है वो है HTML का, ठीक है। लेकिन उसमें जो एप्लीकेशन डेवलप हुई है फॉर पेमेंट या कुछ भी कुछ काम के लिए, वो जावा बेस्ड है। और जावा मेरा यूज करता है डेटाबेस को, डीबी को। या तो ट्राई करो कि एटलीस्ट एप्लीकेशन सर्वर के अंदर जावा की एप्लीकेशन में डेटाबेस इंटीग्रेट कैसे होता है। ठीक है। फिर ट्राई करो कि कोई वेब सर्वर को एप्लीकेशन सर्वर से इंटीग्रेट कैसे करते हैं। पेज ओपन हुआ, यूजर ने पेमेंट ऑप्शन पे गया, पेमेंट की जो मेरी एप्लीकेशन है ना वो जावा के ऊपर होस्टेड है ऐसा मान लो आप। तो ऐसे डमी यूज केस गूगल पे अवेलेबल हैं, आप उन पेज को डाउनलोड करो और उसको ओवर द वेब सर्वर, ओवर द जेबॉस सर्वर, टॉमकैट सर्वर और डीबी से इंटीग्रेट करके देखो। ठीक है। क्योंकि एट द एंड कोई भी आईटी कंपनी जाओगे, वहां एक डेटाबेस चलेगा, एप्लीकेशन सर्वर चल रहा होगा, उसके साथ में वेब सर्विस इंटीग्रेट होगी। यही आर्किटेक्चर ऑल दी कंपनी दे आर फॉलोइंग। इसी को बोलते हैं सिस्टम डिजाइन। सिस्टम की हमको नॉलेज नहीं है, तो सॉफ्टवेयर जो बना के दे रहे हैं क्या उसमें रन करके देना है, उसमें कभी हमको कॉन्फिडेंस फील नहीं हो पाता। तो ये एक ऐसी मिस्टेक है जो हम सब लोग करते हैं। हम डायरेक्टली करते क्या है, वी लाइक कवर बेसिक लिनक्स, और डायरेक्टली वी स्टार्टेड डेवऑप्स टेक्नोलॉजी। तो उसमें जब भी हमको कोई पढ़ाता है ट्यूटर, वो हमेशा बोलता है ये एप्लीकेशन है, आगे वी विल डिप्लॉय, देन वी विल इंटीग्रेट विद द डेटाबेस सर्वर। तो वो जितना फास्ट करके आपको दिखाता है, बट आपको कभी कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता है क्योंकि आपने कभी सिस्टम के अंदर वो काम करके देखा नहीं है। तो आई सजेस्ट यू कि 3 टीयर आर्किटेक्चर एक बनाओ वेबसाइट, और उसको आपस में इंटीग्रेट करके देखो। देन टेक्नोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करो। फिर आपको समझ में आता है कि जो ये टेक्नोलॉजी को जब मैं आईटी कंपनी में प्रपोज करूंगा, तो फिर जो डेवऑप्स के टूल होते हैं, BCS सर्वर, ये पिक्चर में क्यों आएगा? CI/CD पिक्चर में क्यों आएगा? टेस्टिंग टूल पिक्चर में क्यों आएंगे? कंटेनर टेक्नोलॉजी पिक्चर में क्यों आएगा? राइट। क्यूबरनेटी पिक्चर में क्यों आएगा? एनसीवल का क्या रोल है? टेराफॉर्म का क्या रोल है? तो ये टेक्नोलॉजी समझ में तब आती है आप लोगों को जब पहले आपने कभी मैन्युअली एक सिस्टम डिजाइन करके देखा हो। उस सिस्टम में आपका रोल क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, कैसे काम अभी तक हो रहा था, अब उसको नए वे में कैसे आपको प्रपोज करना है फिर दोबारा से। तो चीजें अंडरलाइन वही रहेंगी, बट विद द ऑटोमेशन, कम मैन पावर, फास्ट करके देना है काम को मुझे। तो इस काम को फास्ट करने के लिए, मैन पावर कम करने के लिए, ये टेक्नोलॉजी हमको यूज करनी पड़ती है सिस्टम के अंदर। ये वही सिस्टम से पहले जैसे, बड़े सिस्टम को थोड़ा सा हम नए वे में प्रपोज करके दे रहे हैं बस, टाइम को कंज्यूम करने के लिए। सो थैंक यू। होपफुली ये सेशन आपके काम का है। ये एक बार आप लाइक परफॉर्म करके देखो, देन डेफिनेटली यू विल फील कॉन्फिडेंस। थैंक यू।